समृद्धि सूत्र। समृद्धि यानी कि समृद्धि एक तरुण भिक्षु के बारे में ये राजगृह की घटना है। क्या हुआ, क्या इस विषय पर धर्म चर्चा हुई, ये आप काल अज्ञात है काम भोगों का त्याग, ये इसमें विषय मिलेंगे। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान राजगृह के तपोदाराम में विहार करते थे। तब आयुष्मान समृद्धि रात के भिनसरे यानी कि भोर होने से पहले उठकर गात धोने के लिए जहाँ तपोदा यानी कि गर्म कुंड, राजगृह में गर्म कुंड आज भी है। सर्दियों में भी उसमें गर्म पानी होता है, लोग वहाँ पर नहाते हैं और नहाने से कुछ होता है ऐसा वहाँ पर उसके साथ जोड़ा गया है। आज भी वहाँ पर वो मौजूद है। वहाँ गए, तपोदा में गात का मतलब संघाटी, शरीर धोने से भी है और नहाने यानी कि वो सुबह फ्रेश होकर के नहा धो करके, और संघाती जो भिक्षुओं के ओढ़ने बिछाने की के जो चीवर का एक हिस्सा है उसे उसे मिला करके वो जो चीवर कंप्लीट होता है, तो वो संघाटी के तौर पर उसको जाना जाता है आज, जिसे ओढ़ते भी है बिछाते भी हैं। तपोदा में गाद धोकर एक चीवर पहने हुए बाहर खड़े गाद सुखा रहे थे। तब कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे तपोदा को चमकाते हुए वहाँ आयुष्मान समृद्धि थे वहाँ आया, आकर आकाश में खड़ा हो यह गाथा बोला, भिक्षु बिना भोग किए आप भिक्षाटन करते हैं, भोग करके आप भिक्षाटन नहीं करते। भिक्षु भोग करके आप भिक्षाटन करें, काल को ऐसे मत गवावें। समृद्धि एक तरुण भिक्षु थे, युवा अवस्था के, तो वो उत्तर देते हैं, काल को मैं नहीं जानता। काल का मतलब यहाँ पर मृत्यु से लिया गया है। काल समय को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ काल का अर्थ मृत्यु से है। काल तो अज्ञात है, इसका पता नहीं, इसी से बिना भोग किए भिक्षा करता हूँ, मेरा समय नहीं खो रहा है। तब उस देवता ने पृथ्वी पर उतर कर आयुष्मान समृद्धि को कहा, भिक्षु जी आपने बड़ी छोटी अवस्था में प्रव्रज्ञा ले ली है, आपकी तो अभी कुमारावस्था ही है, आपके केस काले हैं, इस चढ़ती उम्र में सारे संसार के काम भोगों का स्वाद तक नहीं लिया। भिक्षु जी आप सभी लोग के ऐसो आराम करें, सामने की बात छोड़कर मुद्दत में होने वाली बात के पीछे मत दौड़ें। इस पर आयुष्मान जो बनते जो कि समृद्धि थे वो कहते हैं कि नहीं आबुस शब्द ये देवता के लिए ले रहे हैं वो, नहीं आबुस, मैं सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होने वाली बात के पीछे नहीं दौड़ता हूँ। मुद्दत का मतलब हो गया कि बहुत समय से। आबुस में तो उल्टे मुद्दत में होने वाली बात को छोड़ सामने के फेर में लगा रहता हूँ, जो आने वाला है उसको देखने के लिए। भगवान ने तो कहा है कि सांसारिक काम भोग मुद्दत की चीज़ें हैं, उनके फेर में पड़ने से बड़ा दुख उठाना पड़ता है। बिना किसी देरी के जो चाहे इस धर्म को आजमा सकता है। यह धर्म परम पद तक ले जाने वाला होता है। परम पद का मतलब निर्वाण ले जाने वाला होता है। औपनिय को होता है, उसका मतलब वही है। विज्ञ लोग यानी कि विद्वान लोग, जानकार लोग हैं, इस धर्म को अपने आप अनुभव करते हैं। जो विपस्सी साधक हैं वो धर्म का अनुभव कर लेते हैं। भिक्षु जी देवता बोले, भगवान ने सांसारिक काम भोगों को मुद्दत की चीज़ कैसे बताई है, उनके फेर में पड़ने से कैसे बड़ा दुख उठाना पड़ता है, कैसे बड़ी परेशानी होती है, उनमें कैसे बड़े बड़े दोष होते हैं, ऐप
धर्म को देखते ही देखते कैसे फल देता है, धर्म कैसे परम पद तक ले जाता है, विज्ञ लोग धर्म को अपने आप ही अनुभव कैसे कर लेते हैं। समृद्धि कहते हैं कि आबुस मैं अभी नया तुरंत प्रव्रजित हुआ हूँ। उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया। इस धर्म विनय को मैं विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता। धर्म विनय का मतलब होता है कि विनय का मतलब अनुशासन। इस धर्म के अनुशासन को मैं विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता। यह भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध राजगृह के तपोदाराम में विहार कर रहे हैं, सो आप उनके पास जाकर पूछ लें। जैसा भगवान बताएं वैसे समझ लें। तो देवता कहते हैं, भिक्षु जी, हम जैसों के लिए भगवान से मिलना आसान नहीं है। दूसरे बड़े बड़े तेजस्वी देवता उनको घेरे रहते हैं। भिक्षु जी, यदि आप भगवान के पास जाकर पूछें तो अलबत्ता मैं धर्म देशना सुनने के लिए आ सकता हूँ। आबुस बहुत अच्छा कह आयुष्मान समृद्धि ने उस देवता को उत्तर दिया। फिर जहाँ भगवान थे वहाँ जा अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक और बैठे आयुष्मान समृद्धि ने भगवान से बोले कि भंते, मैं रात के भिनसरे उठकर गात धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने धोने के लिए तपोदा में गया था। वहाँ तपोदा में अपना चीबर पहने और वो संगाठी सुखा रहा था। तो बाहर खड़े कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे तपोदा को चमकाते हुए जहाँ मैं था वहाँ आया। आकर आकाश में खड़ा हो यह गाथा बोला, भिक्षु, बिना भोग के किए आप भिक्षाटन करते हैं। जैसा कि पहले जो बताया गया वो सारी बातें समृद्धि ने भगवान को वहाँ रिपीट करी। भिक्षु जी, भोग करके आप भिक्षाटन करें, काल को ऐसे मत गवावें। बनते ऐसा कहने पर मैंने उस देवता को इस गाथा में उत्तर दिया, काल को मैं नहीं जानता, काल तो अज्ञात है, इसका पता नहीं, इसी से बिना भोग किए हुए भिक्षा करता हूँ, ऐसा समय नहीं खो रहा हूँ। बनते उस देवता ने पृथ्वी पर उतर कर मुझसे कहा, भिक्षु जी, आपने बड़ी छोटी अवस्था में प्रवज्ञा ले ली है। आपकी तो अभी कुमार अवस्था ही है, आपके केस काले भी हैं। इस चढ़ती उम्र में आप संसार के काम भोगों का स्वाद नहीं लिया है। भिक्षु जी, आप अभी लोक में ऐसो आराम करें। आपके सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होने वाली बात के पीछे मत दौड़ें। बनते उसके ऐसा कहने पर मैंने उसको उत्तर दिया, नहीं आबुस, मैं सामने की बात छोड़ मुद्दत की होने वाली बात के पीछे नहीं दौड़ता हूँ। आबुस, मैं तो उल्टे मुद्दत में होने वाली बात को छोड़ सामने की बात की फेर में लगा रहता हूँ। जो जो घटना घटी थी वो दोबारा उन्होंने भगवान को इसी तरह से बताते। सांसारिक भोग मुद्दत की चीज़ है, उसके पीछे पड़ना नहीं। बड़ी परेशानी होती है, उनमें बड़े बड़े दोष हैं और ये धर्म देखते ही देखते फल देने वाला है। ये धर्म की वंदना में आता है ना, स्वाकातो भगवता धम्मो संदिष्ठ को अकाल को, ये उसी का यहाँ पर लिया गया है। फल देने वाला है, बिना किसी देरी के जो चाहे इस धर्म को आजमा सकता है। यह धर्म परम पद तक ले जाने वाला है। विज्ञ लोग इस धर्म को अपने आप अनुभव करते हैं। बनते, मेरे ऐसा कहने पर उस देवता ने कहा, जो ऊपर जो है दोबारा उसी तरह से कहा, तो अलबत्ता मैं धर्म देखना सुनने के लिए आ सकता हूँ। यानी कि आप भगवान से जा कर के और ये जो मेरे प्रश्न वहाँ पर रखें तो मैं धर्म सुनने के लिए मैं आ सकता हूँ। तो यदि वह देवता ने सच कहा है तो वह अवश्य यहाँ आपके पास खड़ा होगा। इस पर उस देवता ने आयुष्मान समृद्धि को यह कहा कि हाँ भिक्षु जी, पूछें, मैं पहुँच गया हूँ। तब भगवान ने उस देवता को गाथा में ये कहा, सभी जीव कहे जाने वाले संज्ञा भर के हैं। जब तक ये रूप दिख रहा है तब तक उनका अस्तित्व है और उसके बाद खत्म। उनकी स्थिति कहे जाने भर में है,
चुटकी भर में चला जाता है, सब खत्म हो जाता है। इस बात को बिना समझे लोग मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। जो ये नहीं जानते हैं वो मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। जो कहे भर को समझता है, यानी कि थोड़े में वो समझ लेता है। वह आत्मा की मिथ्या दृष्टि में नहीं पड़ता। ये आत्मा और ईश्वर ये मिथ्या दृष्टि है। क्यों है? क्योंकि ये न किसी ने देखी, न बताने वाले ने देखी, न सुनने वाले ने देखी, और बड़े बड़े तपस्या करने वाले लोगों ने भी न देखी। इस तरह का ये, इसलिए ये एक काल्पनिक बात है, और इस पर जो भी विश्वास करता है वो मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। यक्ष, यदि ऐसे किसी क्षीणाश्रव को जानते हो तो कहो। भंते, भगवान ने इसके, अब वो कह रहे हैं कि भगवान ने इस संक्षेप में कहे गए का अर्थ विस्तार पूर्वक नहीं समझता। यदि कृपा करके भगवान इस संक्षेप में कहे को अर्थ को विस्तार पूर्वक समझाएं तो मैं समझ सकूं। भगवान समझ रहे थे तो भगवान कहते हैं, किसी के बराबर हूँ, किसी से ऊंचा हूँ अथवा नीचा हूँ। बराबर हूँ, ऊंचा हूँ और नीचा हूँ। लोग समझते ऐसा हमेशा उनके मानस पटल पर बना रहता है कि मैं इससे ऊंचा हूँ, इससे नीचा हूँ, ऐसे करके। जो ऐसा मन में लाता है वह उसके कारण झगड़ सकता है ना। अभी झंझट हो जाएगा कि कोई वो कहेगा कि मैं तेरे से ऊंचा हूँ, वो कहेगा मैं तेरे से ऊंचा हूँ, मैं तेरे से कम नहीं हूँ, वो कहेगा मैं तेरे से कम नहीं हूँ। तो ये झगड़े के कारण बन जाते हैं। जो तीनों प्रकार से अपने चित्त को स्थिर रखता है उसे बराबर या ऊंचा होने का ख्याल भी नहीं आता। यक्ष, यदि ऐसे किसी को जानते हो तो कहो। भंते, भगवान के संक्षेप में कहे गए इसका भी अर्थ मैं विस्तार पूर्वक नहीं समझता। यदि कृपा कर भगवान इस संक्षेप में कहे को विस्तार पूर्वक समझा में, बता में, अथवा जो मैं समझ सकूं। भगवान कहते हैं, जिसने राग द्वेष मोह को छोड़ दिया है, जो माता के गर्भ में नहीं पड़ता है, यानी कि माता के गर्भ में तो वही नहीं पड़ेगा जो अनंत हो जाएगा, और जो अनंत हो जाएगा वो राग द्वेष मोह को छोड़ देता है, उसको रहता ही नहीं है, खत्म, नष्ट हो जाते हैं सब। नाम रूप के प्रति होने वाली सारी तृष्णा को काट डाला है। नाम रूप यानी कि मन और ये शरीर, ये संज्ञा जो बनती है नाम रूप, जिसने इसके प्रति होने वाली सारी तृष्णा को काट डाला, उस कटे गांठ वाले दुख मुक्ति तृष्णा रहित को खोजते रहने पर भी नहीं पाते हैं। मार नहीं ढूंढ सकता है और लोग भी नहीं ढूंढ सकते। देवता लोग या मनुष्य, इस लोक में या परलोक में, स्वर्ग में या सभी लोकों में। यक्ष, यदि ऐसे किसी को जानते हो तो कहो। तो वो कहते हैं, भंते, भगवान के संक्षेप में कहे गए का अर्थ विस्तारार्थ में यूँ जानता हूँ। यानी कि अपनी बात उन्होंने बता दी कि मैं इस बात को ऐसे समझा। पाप नहीं करे, वचन से या मन से या कुछ भी भीतर, कुछ भी शरीर के से सारे संसार में स्मृतिमान और संप्रज्ञ हो, काम भोगों को छोड़ अनर्थ करने वाले दुखों को न बढ़ावे। और यह नंदन वर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। थोड़ी सी बात मैं, क्योंकि ये पूरा वर्ग काम भोगों के ऊपर आधारित है, तो जैसे मैंने कहा कि ग्रस्त हैं तो पूरी तरह से इससे नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी मैं एक इंद्रिय के ऊपर बात करूंगा, आप अपने 6 इंद्रियों के ऊपर उस तरह से घटा लें। मैं केवल भोजन की बात करता हूँ जो जीभ से संबंधित है। जीभ एक इंद्रिय है ना, वो भी स्वाद लेती है। जब भोजन सामने आता है तो वो जब जिह्वा से लगता है तो उसका अपना एक स्वाद है, जीभ जान लेती है कि ये स्वाद है। अब उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है,
वो है ऊर्जा। जब वो पेट में चला जाएगा तो आपको अगले क्षण के लिए ऊर्जा देगा, आपका जीवन चलेगा उस पर, चाहे खाना स्वादिष्ट हो या बिना स्वाद वाला हो। तो जैसे ही वो जीभ से लगता है उस समय हमारा सारा ध्यान उस खाने के स्वाद को जानने में लग जाता है। तो अगर स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लगने वाला है, तो उसको लेकर के खुश हो जाता है, और स्वादिष्ट नहीं है तो उसको लेकर के दुखी हो जाता है। ये जो प्रतिक्रिया करने वाला स्वभाव है, ये हर जगह विद्यमान है, सारी संवेदनाओं के ऊपर जो चलता है, इसी से सारे संस्कार बनते हैं और आवागमन शुरू लगातार बना रहता है। तो यहाँ पर काम भोगों से कैसे छुटे हैं? एक इंद्रिय की जो मैं बात कर रहा हूँ, जीभ की, कि आप अच्छा समझ करके या ऐसा जान लें कि ये अच्छा तो है लेकिन मुझे क्या करना, अनित्य है, क्योंकि इसके जो जो स्वाद जो है ना, सुख देने वाला, उसको मैं कलेक्ट नहीं कर सकता, इकट्ठा नहीं कर सकता, इसी क्षण तक के लिए है ये, और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर बुरा लग रहा है तभी वो अनित्य है। तो यूँ करके अच्छा है बुरा है इसके फेर को छोड़ करके खाना खाया जा रहा है, बस खाते हुए देखें, जो मुंह में चबाने की जो संवेदना है वो देखें, निगलने तक संवेदनाएं देखें, और सारी संवेदनाओं का आधार पर जानते हुए उसको अनित्य अनित्य अनित्य, इस तरह से इस क्षेत्र में भोक्ता भाव से बचा जा सकता है। ये इसका मेन आशा है। इसीलिए 6 इंद्रियों के अपने अपने सुख हैं और दुख हैं, उनको एक तरफ करके सब कुछ अनित्य है और हम उसको भोगेंगे नहीं। अब एक बात बताइए, अगर आप किसी खाना खाते हुए बहुत खुश हो लेते हैं, नाच लेते हैं, आनंदित हो लेते हैं, बहुत अच्छा खाना बहुत अच्छा खाना, तो क्या इकट्ठा कर लोगे आप? खाना तो गले से नीचे उतर गया, फिर अपना वो काम शुरू कर देगा ऊर्जा वाला। और जो आदमी रोने लगता है, अरे बहुत बुरा है, इसमें नमक ज़्यादा मिर्च ज़्यादा, तो भी पेट के अंदर गया, वो अपना काम शुरू कर देगा ऊर्जा ऊर्जा देने का। और ये 2 चीज़ें आपको खामखा उलझन में डाल गई, और इसी से बनते हैं बंधन, जो कि दुख हैं, ये सारे संस्कार बनते हैं। तो हर इंद्रिय के अपने अपने सुख और उनका जो भोग है, उसमें अगर समता में रहें तो यहाँ पर काम भोगों के त्याग को किया जा सकता है। अभ्यास तो कर ही सकते हैं। तो इसी नंदन बरक सूत्र के समाप्ति के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपका भला हो, सबका भला हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।